When our territorial integrity and national security were violated, our Falcons took flight, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. We have won the war. Now we seek to win peace. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया, भारत को पूरी ताकत से जवाब दिया, 7 तैयारे मार गिराए, हम जंग जीत चुके थे। सदर ट्रंप मुदाखलत न करते तो मुकम्मल जंग के नताइज तबाहकुन होते। वॉम के नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान का फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आजम का जनरल असम्बली से धुआंधार खिताब। अमरीकी सदर अमन के अलमबरदार करार। 37 मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए लाइफ लाइन है, अपना हक छीनने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाजे कर दिया। बोले पहलगाम हमले पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत न माना और हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म का कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। भारत का हिंदुत्व नजरिया पूरी दुनिया के लिए खतरा करार। एक बार फिर तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात की पेशकश। Today we face externally sponsored terrorism such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, we expect that Afghan interim government to take effective action. पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। फितना अल-ख़वारिज, फितना अल-हिंदुस्तान, कलदम TTP और BLA, मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान की सरहद इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, न्यूयॉर्क या लंदन में दहशतगर्दी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाहा, उबूरी हुकूमत इंसानी हुकूक की पासदारी करे। पाक अमरीका ताल्लुकात में कुर्बतों की नई तारीख रकम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दिफा, सरमायाकारी, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंद करवाई, जनूबी एशिया में बड़ी तबाही को टालने में मदद की। गजा में जंग के खात्मे के लिए कोशिशें भी लायक तहसीन हैं। दोनों ममालिक का इंसदादी दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत। अमरीकी सरमायाकारों को ज़राअत, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस का मॉडल पेश किया। अमरीकी सदर से मुलाकात अच्छी रही। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक हौसला अफजा बातें की। अपनी कंपनियों को पाकिस्तान में मौक़े का जायजा लेने का कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली में खिताब के बाद समा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में इंतशार की भारतीय साजिशों को शिकस्त दे रहे हैं। जंग जीत चुके, अब अमन चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम के साथ इज़हार यकजहती। कहा, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। एक दिन भारत का जुल्म सितम वादी में खत्म होगा। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में गैर जानिबदाराना रायशुमारी के जरिए बुनियादी हक की खुद इरादियत हासिल करेगा। This prolonged injustice, Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. We must speak and speak loud and clear. फलस्तीन अब इजरायली जंजीरों तले नहीं रह सकता। गजा में होने वाला जुल्म, आलमी नाकामी, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी खुली दहशतगर्दी, नन्हे बच्चों के जनाजे उठाना बहुत भारी काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में इजराइल को आईना दिखा दिया। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम और दुनिया के तमाम ममालिक से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर जोर। अरब और मुस्लिम ममालिक से मुशावरत पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। बोले, जितनी जल्दी गजा जंग बंदी होगी, क्रेडिट अमरीकी सदर को जाएगा। वज़ीर आज़म का कतर की भरपूर हिमायत का आज़म।
इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को जनरल असेंबली में मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के अरकान ने तकरीर का बायकॉट कर दिया। तकरीर के दौरान हॉल खाली, नेतन्याहू परेशान, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की ढिठाई, गजा में जंग जारी रखने का ऐलान किया। ग्रेटर इजराइल का घिनौना मंसूबा भी पेश किया। माहौलियाती तब्दीली दुनिया के लिए बड़ा खतरा, निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम करने होंगे। आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम, मगर पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट लैंडमार्क करार। बोले, गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और जाली खबरों ने दुनिया का एतमाद मुतज़लज़ल किया। पाकिस्तान हमेशा अमन, इंसाफ और तरक्की के साथ खड़ा होगा। शहबाज शरीफ की यूक्रेन जंग के पुरअमन हल की हिमायत। तनाज़ात के सियासी हल में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। इख्तलाफात को बातचीत और मुशावरत के जरिए हल करना चाहिए। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का जनरल असेंबली से खिताब, तमाम ममालिक के सलामती खदशात के एहतराम पर जोर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, आमरीत का दोबारा उभरना नाकाबिल कबूल है। ताकत अवाम के पास होनी चाहिए। जमहूरियत की बका के लिए इस्लाहाती एजेंडा लाजिम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से गैर रस्मी मुलाकात। ली चियांग ने वज़ीर-ए-आज़म की जनरल असेंबली में तकरीर को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। करक में फितना अल ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 17 दहशतगर्द हलाक, 3 जवान जख्मी हो गए। इलाके में ऑपरेशन जारी। DPO का कहना है, आम दुश्मनों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एशिया कप का तारीख साज फाइनल, 41 साल में पहली बार फैसला कुन मार्के में पाक भारत टाकरा। इतवार को दुबई में स्टेज सजेगा। ग्रीन शर्ट्स की बॉलिंग इन फॉर्म, बैटिंग लाइन में अदम तसलसल। बड़े टाकरे के लिए ग्रीन शर्ट्स आज ट्रेनिंग सेशन करेंगे। प्री फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। प्लेइंग 11 पर मुशावरत जारी। जुर्म किया, अब सजा भुगतो। ICC ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार को कसूरवार करार दे दिया। मैच फीस का 30% जुर्माना, आइंदा सियासी गुफ्तगू से परहेज की हिदायत। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान से मैच के इख्तिताम पर मुतनाज़ गुफ्तगू की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तनाज़ात का जिक्र करने से बाज न आए। पाकिस्तान की शिकायत पर ICC ने एक्शन लिया। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने PCB का मौक़िफ़ तस्लीम किया। भारतीय चालबाजी ने हारिस रऊफ को फंसा दिया। पाकिस्तानी पेसर पर मैच फीस का 30% जुर्माना। ICC ने भारत के खिलाफ मैच में हारिस के इशारों को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया। BCCI बताए 6-0 से क्या मतलब लिया, मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था। हारिस का दौरान समाअत जवाब। साहिबजादा फरहान को गन फायर सेलिब्रेशन पर तंबीह, हम पठान हैं और ऐसे ही जश्न मनाते हैं। माजी में कई क्रिकेटर्स ने यह अंदाज अपनाया। साहिबजादा फरहान का मौक़िफ़। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के लिए पाक IMF मुज़ाकरात। हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू और माली कारकर्दगी का डेटा शेयर कर दिया। नए NFC के लिए पेशरफ से भी आगाह कर दिया। IMF को टैक्स हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात, सुपर टैक्स समेत अदालती मुकदमात के फैसले हक में आने से बेहतरी मुतवक्के है। हुकूमत का जवाब। गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के लिए वबाल जान। PTI दौर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हमारी हुकूमत 1 साल में गर्दिशी कर्ज में 1000 अरब रुपए तक कमी लाई। IBPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी करके 373 अरब रुपए की बचत की। 6 साल में सर्कुलर डेट खत्म कर देंगे। सारिफीन को 3 रुपए फी यूनिट फायदा होगा। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तवानाई के शोबे में इस्लाहात अव्वलीन तरजीह करार। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की NHA को राइट ऑफ वे आउटसोर्स करने की हिदायत। हर 3 माह बाद जायजा लेकर अहदाफ के लिए पॉलिसी और कॉर्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर स्ट्रक्चर बनाने की हिदायत। इजलास में कहा, इदारे को 500 अरब रुपए सालाना कमाने वाला इदारा बनाना चाहते हैं। अराजी पर तजावुजात के मुस्तकिल खात्मे को यकीनी बनाया जाए। नई स्कीमों पर तवज्जो और वसाइल मरकूज किए जाएं। NHA के पैच वर्क लगाने और मरम्मती कामों से अदम इत्तेफाक। टुकड़ों में मरम्मत के बजाय सड़क की नई तामीर अमल में लाने की हिदायत।
गजा पर मुआहिदे के करीब हैं, जंग का खात्मा और अमन होगा। अमरीकी सदर ने बड़ी खबर दे दी। गजा सिटी में इजराइल की दरिंदगी जारी, बेघर अफराद पर जिंदगी तंग। पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी, मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। यमन में गजा के अवाम से यकजहती के लिए हजारों अफराद का एहतजाज। न्यूयॉर्क में भी लोग सड़कों पर आ गए। हजारों अफराद का टाइम स्क्वायर से अक़वाम मुत्तहिदा बिल्डिंग तक मार्च। जंगबंदी और इजराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। और एक्शन और सस्पेंस से भरपूर एशिया कप सुपर 4 का आखिरी मैच भारत के नाम। फैसला सुपर ओवर में हुआ। श्रीलंका ने 3 रन्स का हदफ दिया। भारत ने एक ही गेंद पर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत ने 202 रन्स बनाए। लंकन टीम भी 202 रन्स ही बना सकी। एशिया कप 2025 की पहली सेंचुरी पाथम निसांका के नाम, 107 रन्स बनाए।